जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो आज टॉपिक लिया है वो है इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा में पूछा भी गया था और आगे पूछा भी जाएगा। तो यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम देखते हैं कि मेरा जो पहला प्रश्न है वह है कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो शूल सूत्र जो है यह ज्यामिति विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय यह ऋग्वेद से लिया गया है। ऐसे वेदों की संख्या तो 4 होती है, जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि वो है आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो यह पंजाब में बसे थे। जो आर्य आए थे वो पंजाब में बसे थे सबसे पहले। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो यह 9वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है। अगला है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है। तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वह है ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में है। अगला है प्राचीन भारत में, यहाँ पे निष्क होना चाहिए था, निंक हुआ है। तो प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। तो स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। निष्क स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था। तो योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के द्वारा किया गया था। यहाँ पे पतंजलि है तो पतंजलि होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वह है उपनिषद किस पर आधारित है। तो उपनिषद जो है वह दर्शन पर आधारित है। अगला है महाभारत का दूसरा नाम क्या है। तो महाभारत का जो दूसरा नाम है वो है जय संहिता। क्या है? जय संहिता। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी जय संहिता अर्थात महाभारत है। अगला है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है। तो जो है ये महाविभाष शास्त्र के जो रचयिता हैं वो है वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो वह है अभिधम्म पिटक। कौन है? अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे मैत्रेय नाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेय नाथ थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। क्या क्वेश्चन है? किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। तो मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो थे हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का, जो कि सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी, क्या है? ईद ए मिलाद उल नबी त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है जेंद अवेस्ता। क्या है? जेंद अवेस्ता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी। मीर जाफर ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी। तो यह 1760 ईस्वी में छोड़ी थी। कब छोड़ी थी? 1760 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है टीपू की मृत्यु कब हुई थी। जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1799 ईस्वी में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। कि गुलाम वंश को किन और नामों से जाना जाता है। तो इसे इलबारी,
ममलूक तथा दास वंश के नाम से जाना जाता है। और गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का पहला जो तुर्क शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो तो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है कि किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? क्वेश्चन क्या है? किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो यह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से कुतुबुद्दीन ने अपने आप को नियंत्रित किया? क्या है? किसकी सहायता से कुतुबुद्दीन ने अपने आप को नियंत्रित किया? तो यह कैमाजी रूमी के सहायता से किया था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ने फिर से सूबेदार संशोधित किया था? तो यह अली मर्दन खां। ठीक है, अली मर्दन खां। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ओजोन की जांच करने से पहले, ठीक है, ओजोन की जांच करने से पहले उन्हें लाल बख्श कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसे पूरा कराने का काम इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो है 334 फुट। कितना है? 234 फुट। कितना है? 234 फुट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।